6-8 घंटों में जो इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, जो परिभाषा है, जिस तरीके से हम टेरर को डील करते हैं और पाकिस्तान को हैंडल करते हैं, वो सब कुछ बदल चुका है। सारी चीज़ें, सारी स्ट्रैटेजी बदल चुकी है पिछले 6-8 घंटों में। जो रेड लाइन थी, जो वो कंप्लीटली रीड्रॉ हो चुकी है। उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि अभी थोड़ी घंटों में आर्मी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाला है। और वो सारी डिटेल्स भी देने वाले हैं कि किस तरह से हमने क्रॉस बॉर्डर एक्शन लिया है इस बार पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अभी इसके बारे में बात करना अभी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तरफ एक्शन तो नहीं, लेकिन बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन तो फैलाया जा रहा है। पिछले कुछ घंटों में परिभाषा युद्ध की, एंटी टेरर की किस तरीके से बदली है, उसके बारे में बात करेंगे। और हुआ क्या है पिछले कुछ घंटों में, उसके बारे में भी बात करना काफ़ी ज़रूरी है। दुनिया भर में लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है कि इंडिया ने पहलगाम का बदला कैसे दिया। अगर पुलवामा का बदला बालाकोट में आया 12 दिन बाद, तो पहलगाम का बदला एग्जैक्टली 2 हफ्तों बाद आता है, इन द फॉर्म ऑफ नॉट वन अटैक बट 9 टारगेट। नौ टारगेट को चुना गया था। एंटी टेरर एक्शन इसे बोला जा रहा है। चुन चुन के जो टेरर और जो इंस्ट्रूमेंट है, जो फैसिलिटेट करते हैं टेरर को, उनको चुना गया है। पाकिस्तान कह रही है नहीं, आपने हमारे सिविलियन को टारगेट किया है। हमने कहा है, और इसका लॉजिक भी है, कि हमने आपके लॉन्च पैड, हमने आपके टेरर का टारगेट को कैसे हैंडल किया है। होता ये है कि रात के 2 बजे के आसपास प्रेस रिलीज होता है और पूरी खलबली मच जाती है, लोगों की नींदें उड़ जाती है। हम भी पिछले 5-6 घंटों में इस स्टोरी पर लगे हुए हैं और जितना भी मिस इन्फॉर्मेशन आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उसे भी ट्रैक कर रहे हैं। हुआ ये है कि रात के 2 बजे के करीब पीआईबी से प्रेस नोट आता है, लिटिल वाइज लगभग इंडियन आर्म फोर्सेस ऑपरेशन सिंधु। और इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट नाम दिया गया है, क्योंकि जितने विधवाएं बनी हुई थी और जिसके पास जिसका बहुत एक इमोशनल एंगल भी रहा है पूरे पहलगाम के बाद। हिटिंग जो टेररिस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के सिर्फ पीओके पर एक्शन ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान पर एक्शन लिया गया है। 9 ऑफ कंट्रीज ने, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर के आर पार मिसाइल दागे गए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। नो टारगेट को सेलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर बार बार सरकार इस चीज़ को अंडरलाइन किया है, that our actions are focused, measured and non-escalating in nature। मैंने हम ये नहीं चाहते हैं कि ये एक युद्ध बने, लेकिन हमने इसको करना था क्योंकि हमें जो टेररिस्ट हैं उनको जवाब देना था। तो सरकार क्लियरली कह रही है कि नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी हैव बीन टारगेटेड। इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल रिस्ट्रेंट इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, जिससे ना कोई पाकिस्तान आर्मी पर कोई डायरेक्ट अटैक ना हो। ऑब्वियसली साफ साफ लिखा गया है कि पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, 25 इंडियंस, एक नेपाली सिटीजन जो मारा गया था, उनका जिन्होंने ये काम किया था वो इसके जिम्मेदार हैं। अब इसके बाद अगर आप देखें किस तरीके से टारगेट सेलेक्ट किया गया है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुरीद के एंड बहादुरपुर। मुरीद के लश्करी तोयबा का घर माना जाता है। भावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मौलाना मसूद अजहर का घर माना जाता है। उन्हीं के मस्जिद को टारगेट किया गया है। इनिशियल रिपोर्ट तो यही बता रही है। तो मुरीद के हो गया, भावलपुर हो गया, महनहुना हो गया जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का घर है, बेवलपुर हो गया, कोटली हो गया जहां बॉम्बे ट्रेनिंग होती है, लॉन्च पैड होता है। तो या तो टेरर हॉटबेड को टारगेट किया गया, या तो उन जगह जहां पर टेरर को फैसिलिटेट किया जाता था, या टेररिस्ट को इंडिया में भेजने के लिए लॉन्च पैड बनाया जाता था। लेकिन व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट ओनली अक्रॉस LOC, लेकिन जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो मैंने जो युद्ध होने के जो चांसेस है, जो पाकिस्तान बोल सकता है कि आपने इंटरनेशनल बॉर्डर के खिलाफ, अगर आप देखें कि भावलपुर कहाँ है, तो काफ़ी वो 4 पॉइंट पंजाब पाकिस्तान में है। तो ये कोई POK में नहीं है। तो एक्शन काफ़ी सेंचुअली लिया गया था। शायद पाकिस्तान को ये आइडिया नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो एक्शन काफ़ी बड़ा लिया गया है। मल्टीपल टारगेट सेलेक्ट किए गए हैं। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, 8 मारे गए हैं। ये पाकिस्तानी सोर्सेज बता रहे हैं, 8 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में 35 इंजर्ड है। 24 मिसाइल्स की बात हो रही है, जहां तक पाकिस्तान क्लेम कर रही है कि 24 मिसाइल आए हैं। तो कंफर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से ये है कि, और इस समय जो इसका ये बात करना बहुत इजीली ज़रूरी है कि हमने पूरे 5-6 घंटे में मेजर तरीके से पता लगाने की कोशिश की
या क्या सही विजुअल है क्या गलत है, वैसे भर भर के गलत विजुअल चल रहा है। लेकिन दो तीन विजुअल हम आपको बता सकते हैं कि कंफर्म ये लग रहे हैं। ये है मुरीदते के जो विजुअल आए हैं, जहाँ वहाँ मस्जिद को टारगेट किया गया था, तो ये एक विजुअल हमें मुरीद से मिल रहा है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग विजुअल है जो हमें मिल रहा है भावलपुर से, ये इस मिसाइल स्ट्राइक का। अब इस पर डिबेट चल रहा है कि ये कोई वार टैंकर का तो एक्सप्लोजन है या नहीं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि इसमें मिसाइल दागने की आवाज़ है वो क्लियरली आ रही है। तो लग तो रहा है कि ये वो जेन्युइन है, तो इसे हम अभी तक गलत प्रूफ नहीं कर पाए, तो लुक्स क्लोज टू इट। एक और विजुअल दिखा सकते हैं कि इसमें एम्बुलेंस में लोगों को भर के लेके जाया जा रहा है। इसमें कई सारे लोग जो इंजर्ड हुए हैं उनको लेके जाया जा रहा है, सिविलियंस के किया गया। और जैसा कि हमने पहले ही बताया, अगर टेरर को अब जवाब देना है तो पाकिस्तान में भी एक रेड लाइन क्रॉस किया था। 25 साल में सबसे वर्स्ट टेरर अटैक इस तरीके से कभी भी, मैंने जब मिलिटेंस के पीक पर थी तब भी टेररिज्म पे अपने पीक पर तब भी टूरिस्ट को इस तरीके टारगेट नहीं किया गया था। तो पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं एक रेड लाइन क्रॉस किया है, और यहाँ सरकार ने ये दिखाने की कोशिश किया है कि अगर टेरर को टारगेट करना है तो उस पर मैं आता हूँ। काफ़ी बड़ी चीज़ है ये, लेकिन ये कुछ विजुअल्स है जो हमें अभी तक कन्फर्म दिख रही है। जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है उसे आने से पहले पाकिस्तान का रिएक्शन हम देख लेते हैं, और इंडिया ने भी कैसे अपनी चाल खेली है वो भी हम देख लेते हैं। जो प्रेस ब्रीफिंग है उसके इमीडिएटली उसी के साथ साथ एम्बेसी ऑफ इंडिया वाशिंगटन में ये स्टेटमेंट रिलीज किया कि टेररिस्ट किल 26 सिविलियन जम्मू एंड कश्मीर ऑन April 22 इन ब्रूचुअल एंड हिनियस अटैक। इंडिया हैज क्रेडिबल लीड्स कि हमने सोच समझ के जांच मूझ कर टेक्निकली इनपुट्स लेकर टेस्टिमोनियल लेकर क्लियर प्रूफ किया है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। हमने पाकिस्तान ने सोचा कि टेररिस्ट के खिलाफ है, लेकिन टेरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, कदम लेगा, लेकिन उसने वो नहीं किया है। इसीलिए हमने आगे इन्वर्स देखिए जो इस्तेमाल हुए अमेरिका में भी, मेजर रिस्पॉन्सिबल, माने कि वी आर मेजर रिस्पॉन्सिबल एंड नॉन एस्केलेटरी एम्स इन मेजर। अब आप ये समझिए कि इंडिया ने ये पासा अमेरिका में क्यों खेला, और इसमें टाइमिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट कि जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस आ रहे हैं तभी ये चीज़ क्यों किया गया है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग की बात है। सुन लीजिए ट्रंप ने अंकल क्या कह रहे हैं जब उन्होंने इस अटैक के बारे में सुना। तो डोनाल्ड ट्रंप को देखकर तो यही लग रहा है कि क्लियरली उनको मालूम था कि ये ऐसा कुछ होने वाला था, और ये शायद एक पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है। उस स्ट्रैटेजी ये है कि पाकिस्तान को अब अमेरिका बोलेगी कि अब तुम क्राइम डाउन करो, तुम्हारे यहाँ से टेररिस्ट गए थे, तुम्हारे यहाँ से टेररिस्ट जाकर सिविलियंस को मारा, इंडिया का जो जवाबी कार्रवाई हो चुकी है, अब तुम स्टैंड डाउन करो। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या अब स्टैंड डाउन करेगा, क्योंकि जहाँ तक बालाकोट की बात थी वहाँ डिनाबिलिटी थी कि भैया ये तो अटैक हुआ ही नहीं था, और मिस इन्फॉर्मेशन कितना पावरफुल हो सकता है ये तो हमने देख लिया पिछले कुछ दिनों में। जब बात मानी नहीं जाती है, टेरर एक्शन इन द पास्ट हम माने नहीं जाते हैं, कारगिल हुआ ही नहीं था, हम तो कभी टेररिस्ट के साथ इन्वॉल्व ही नहीं थे, टेरर तो हमारे ज़मीन पर है, ओसामा बिन लादेन कहाँ हमारे यहाँ थोड़ी ना मिला था। तो कहीं ना कहीं एक वेरी स्ट्रॉन्ग, एक वेरी बिलीव सिस्टम है कि हम कुछ भी गलत नहीं करते हैं। तो क्या अब ये होने के बाद पाकिस्तान आंसर देगा या नहीं देगा, या अमेरिका उस पर इतना प्रेशर मेंटेन रखेगा या नहीं रखेगा? अभी तो नहीं लग रहा है पाकिस्तान कोई चुप बैठने के मूड में है, लेकिन कभी कभी फिर जब आप रिस्पांस देते हो तो फाउंडेशन आपकी तरफ से आ जाती है। तो ये कितना सक्सेसफुल अटैक रहा कि जहाँ बालाकोट में पाकिस्तान ने इसको कम्प्लीटली सिरे से खारिज कर दिया गया था कि हम यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, मिसाइल तो फटा ही नहीं, हमारा तो कुछ डैमेज ही नहीं हुआ, वो तो पेड़ गिरा। इस बात बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। तो unprovoked and blatant attack in the war Indian Air Force while remaining in Indian airspace has violated Pakistan's sovereignty using stand and weapon। इसका बेसिक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ये लाइन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि खुद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के कह रही है कि हमारे फाइटर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं किया था, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि एक सेल्टर फाइटर नहीं, 2 फाइटर नहीं, 5 फाइटर नहीं, और लास्ट मिनट हामिद मिल करेगा कि 6 फाइटर। अरे जब हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया तो फिर हमारे फाइटर कैसे मार रहे हो आप? तो दूसरी चीज़ ये है कि स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है।
मानी हमारी जो टेक्निकल एबिलिटी है, यानी हमारी जो एबिलिटी के पहले हमने बालाकोट के लिए पाकिस्तान के अंदर जाके स्ट्राइक करना हो रहा है। अब रफेल के साथ, हैमर सिस्टम के साथ जो नए मिसाइल्स हैं, जो स्कैल्प मिसाइल्स हैं, उसके साथ हम पाकिस्तान से दूर रहते हुए हवाई हमला भी कर सकते हैं इंडियन एयर स्पेस में रहकर भी, एंड वी कैन स्ट्राइक डीप इनटू देयर टेररिस्ट टेरिटरीज। तो ये पाकिस्तान को काफ़ी शॉक करी होगी, और दो पाकिस्तान कह रही है कि हमने बहुत सारे फाइटर ऑलरेडी गिरा कर रख दिए हैं। अब यहाँ पर आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि क्या मुरीडके में, भावलपुर में, मुजफ्फराबाद में और कोटली में, तो ये कंफर्मेशन तो आ रहा है कि पाकिस्तान के तरफ से अटैक हुए हैं। क्या पता नहीं क्योंकि इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि डैट इज ऑल्सो ग्लेफ्ट टू कमर्शियल एयरक्राफ्ट। तो अगर कमर्शियल ट्रैफिक अगर अच्छे से चलाना है तो टेल फैक्ट बंद कर लेते, नहीं करते। ये इंडिया के ऊपर ब्लेम करने की कोशिश करने, यानी कि सिचुएशन कंटिन्यूस टू इन्वॉल्व पाकिस्तान रिजर्व राइट टू रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएट एट अ टाइम एज अ प्लेस चूजिंग। कि पाकिस्तान इतनी आसानी से बैक डाउन नहीं करेगा। वो शहबाज शरीफ उनके प्राइम मिनिस्टर के बातों से ये साफ समझ में आ रहा है कि द टेररिस्ट एनिमी हैज लॉन्च अ कवर्डली अटैक ऑन 5 लोकेशंस विद इन पाकिस्तान। दिस एनी एक्ट ऑफ एग्रेशन विल नॉट गो अनपनिश्ड। पाकिस्तान रिजर्व द एब्सोल्यूट राइट टू रिस्पॉन्ड डिसिजनली टू दिस अनप्रोवोक्ड इंडियन अटैक। Also response it's already underway. The entire nation stand united behind its armed forces. The entire nation stands united behind its armed forces. आरी जो प्रॉब्लम है सर, आप लोग हमेशा बिहाइंड आर्म फोर्सेस स्टैंड कर रहे हो। आर्म फोर्सेस उल्टा सीधा काम कर दे रही है। आर्म फोर्सेस को तो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जनरल मुनील को आप थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, उनके बिहाइंड स्टैंड कर जाते हो, और जनरल मुनील से उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, अपनी पकड़ और तेज बना लेंगे। सवाल ये है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान अब क्या करेगा। दूसरा जो मैंने कहा पैराडाइम शिफ्ट इसलिए कि बालाकोट में जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो हमने एक स्ट्राइक किया और पाकिस्तान ने उससे सीधे से खारिज कर दिया। हमने सोचा कि हम सिर्फ टेरर लैंड स्पॉट पर टेररिस्ट पे करेंगे, सिविलियंस कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। तो हमने बहुत सोच समझ के बालाकोट को चूज़ किया, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टारगेट था। इस बार जब पहलगाम में सिविलियन को आपने मारा, आपने इजी टारगेट चूज़ किया, तो कहीं ना कहीं हमने भी सोचा है कि हमारी आर्मी, हमारी सरकार में भी कॉल लिया है कि हम भी फिर क्लियर, इजी एंड लाउड टारगेट चूज़ करेंगे। और इसीलिए इस बार मोबाइल फ़ोटोज़ धीरे धीरे बाहर आने लगी हैं, और रात के 2 बजे भी आने लगे थे कि इस बार आप अटैक को डिनाई नहीं कर सकते हो। तो और जहाँ तक रही सिविलियंस की रेट, वो तो कभी भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तानी टेररिस्ट ने ये रूबिकॉन क्रॉस कर दिया था तो ये सिटीजन को भी मार देंगे, तो कोलैटरल डैमेज इज़ एक्सेप्टेबल। हमने पहले भी कहा था कि, और पिछले पहले भी 5 मिनट पहले भी करेगा, अगर आप एक्शन नहीं लोगे पाकिस्तान के खिलाफ तो ये डिसप्रोपोर्ट एक्शन, यानी कि उन्होंने जितना डैमेज किया उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर टेररिस्ट को आप पकड़ रहे हैं तो उसके चेस में कुछ डैमेज ज़रूर होगा, वो एक्सेप्टेबल होना पड़ेगा। लग रहा है कि सरकार ने वो एक्सेप्ट कर लिया है, किसी भी सिविलियंस कैजुअलिटी होगी। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है कि पैराडाइम शिफ्ट इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने पूरी के बाद बोला कि ठीक है हम थोड़ा सा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, अपने फोर्स से इंसर्ट करके टेल लॉन्च पैड को पे अटैक करेंगे। उसके बाद हमने बोला कि बालाकोट में जाकर हम पूरी डीप इनसाइड पाकिस्तान जाकर टेल फैक्ट्री को ही हम निस्तानाबूद कर देंगे। लेकिन अब क्या, अब हम ये देखें कि बोला जा रहा है कि एक लौटा अटैक नहीं है, उसके बाद भी और अटैक आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी कहाँ भी पाकिस्तानी टेररिस्ट होगा तो हम उसके पीछे जाएंगे। याद रखिए मौलाना मसूद अजहर को देखा गया भावलपुर में ही कुछ ही दिन पहले, और जो पाकिस्तान कह रही है कि ये इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इन्हीं के आसपास है। तो उसामा बिन लादेन को आप अपने देश में रखते हैं, पालते हो, पोसते हो, और उसके बाद भी अगर हम जाके मिसाइल स्ट्राइक करोगे तो आपको रोने का कोई हक नहीं है। क्या हम उस फेज पर आ गए हैं कि अमेरिका के तरह हम भी अपनी टाइम पर चुन चुन कर ये पाकिस्तानी टेररिस्ट को अटैक कर सकते हैं, उन पर मिसाइल गिरा सकते हैं। ये एक नया पूरी तरीके से पैराडाइम्स खोल देता। फ्लाई सर्विसेज में अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन करके ये अटैक किया था। कहीं ना कहीं हमारे लॉयल्टी, कहीं ना कहीं हमारे मिसाइल जो बहुत बढ़िया तरीके से काम आए हैं, और इनके अंदर जो हैमर्स मिसाइल, जो स्कैल्प मिसाइल जो लगाए गए हैं, उससे काफ़ी अच्छी हमें बढ़ोतरी मिली है।
जवाबी कार्रवाई में ये हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा है कि ऑल्दो अगर आप पाकिस्तानी मीडिया देखें, अगर आप हामिद मीर की ट्वीट देखें, तो 6 तो ऑलरेडी हमारे फाइटर गिर चुके हैं, जबकि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी इंटरनेशनल पब्लिकेशन को गलत इन्फॉर्मेशन देकर बोला है कि उन्होंने जब जवाबी कार्रवाई की है, श्रीनगर में एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन और सेटिडन पाकिस्तान चुप नहीं बैठा है। उन्होंने ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ऑलरेडी ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर ही दी है। अभी रात में ही उन्होंने पूंछ में हमला किया, जिसमें पाकिस्तान 15 सिविलियंस मारे गए और 43 इंजर्ड है, जिसमें से कि 3 गुरुद्वारा उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। और वो और उससे खबर आई है कि हमारे कुछ लोग भी मारे गए हैं। तो फायरिंग अक्रॉस द लाइन कंट्रोल बिल्कुल ऑन है। सारे फ्लाइट्स टुवर्ड्स द बॉर्डर एरिया उनको कैंसिल कर दिए गए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट डेफिनेटली नहीं खुल रहा है, वो 1-2 दिन के लिए बंद भी रहेगा। उधर लाहौर एयरपोर्ट बंद होने की बात है आ रही है। तो सिचुएशन अभी काफी टेंस है। डील्स तो हो ही रहे हैं, वॉर्स गेम भी चलते ही रहेंगे बॉर्डर पर। और पाकिस्तान की तरफ से अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि अगर उनके मंत्रीगण और उनके जो सीनियर मिनिस्टर हैं, अगर वो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है थोड़ी देर पहले, कल किया था उन्होंने, तो वो हम बताते ही रहेंगे। जैसा हमने पहले भी बोला था कि अभी भी दो चीजें करने की दरकार है। पाकिस्तान को जवाब देना है, एक तरफ से देना है, लेकिन सवाल अपने आप से भी दूसरी तरफ पूछना है। अगर पाकिस्तान को हम जवाब दे रहे हैं तो दूसरा सवाल हमें भी हमारे ऊपर है, क्योंकि वो टेररिस्ट जिन्होंने अटैक किया था पहलगाम में, वो कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं मिले हैं। तो हमारी ग्राउंड फोर्सेस, ग्राउंड इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस वो क्या कर रही है, तो इसके बारे में भी हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। याद रखिए, शायद हमारी सबसे बड़ी गलती पुलवामा के वक्त हो गई थी कि हमने बदला तो ले लिया था, हमने अटैक तो कर लिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक तो कर लिया, लेकिन पुलवामा जो अनआंसर्ड क्वेश्चन थे, जो सिक्योरिटी लैब्स थे, जिसके हेल्प से आरडीएक्स आया था, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन लीक हुई थी, उन चीजों को हमने आंसर करने की कोशिश नहीं की थी, चेष्टा नहीं की थी। तो वो चीज अब हमें ब्लॉक पे करनी पड़ेगी। हमें होम फ्रंट पे अपने आप पे सवाल करना होगा, जैसा कि हमने पहले भी बोला कि, और पाकिस्तान को जवाब देना था वो तो दे ही दिया है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान चुप बैठेगा या इस पर रिटेलिएट करेगा। अब सारा चीज इस पर निर्भर करता है कि पोंको अमेरिका पाकिस्तान को बोलेंगे कि चुप बैठो, क्योंकि याद रखिए पाकिस्तान के पास भी एक कटोरा है जिसको लेके वो जाकर भीख मांगनी पड़ती है। आईएमएफ की बैठक बैठी हुई है, आईएमएफ डिसाइड करेगा पाकिस्तान को पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं। अगर अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान की फंडिंग रुकवा सकता है, एफएटीए की भी बात है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को टेरर वॉच लिस्ट में फिर से डाला जा सकता है। तो अगर अमेरिका अभी दबाव देता है पाकिस्तान के ऊपर, तो शायद वो फिर से रिटेलिएट ना कर पाए। अब ये देखने की बात है कि पाकिस्तान को रिटेलिएट करने से रोका जा सकता है, या फिर से अपनी मैच पे दिखाने के लिए वो और भी मिस एडवेंचर करेगा, जिसका जवाब हमें खुद देना पड़ेगा।